जाटवा की अम्मा का कसम है, भीमराव था वो इनकी दादी का कसम था, अब ये चंद्रशेखर इनकी बहन का कसम, इनकी माँ का कसम। तो ये जो लड़की है अभी जब जेल जाएगी तो इसे पता चलेगा। इन लोगों को लगता है कि SC/ST एक्ट, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान ये कोई कड़वी दवाई है, लेकिन जो बीमार होगा दवाई तो देनी पड़ेगी। तो इन पर अभी जो ये इन्होंने पूरे समाज की बेइज्जती करी है, इस बेइज्जती का जो अभी इनको इसका रिएक्शन मिलेगा, एक्शन तो ये कर बैठी जल्दीबाजी में, ताव में आके, जोश में आके, लेकिन जब इसका रिएक्शन होगा तब ये रोती दिखाई देंगी। ऐसे ही एक महिला और आई थी, उससे पहले रो रही थी, कह रही थी कि मैं किसी की भावनाएं आहत करने के उद्देश्य से नहीं बोली, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरा करियर खराब हो जाएगा, मुझे छोड़ दो। तो ऐसी इसके जैसी बेहुदा लड़कियों को बहुत अकल ठिकाने लगाई है, चल इसका भी ठीक हो जाएगा इलाज, तो ठीक है, ऐसे लोग आते रहे और इलाज करवाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये जो लड़की है सरस्वती यादव के नाम से इसकी ID है, ये दो महिलाएं बैठ करके आपस में बात कर रही हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जो है चमारों की दादी का यानी एक अभद्र तरीके से वो सबने सुनी है कि इनकी दादी का कसम है और चंद्रशेखर जो है इनकी माँ का कसम है। मतलब आप ये लाइन को आप एक बार जरा सोचिए, और लास्ट में वो कह रही है कि एक ही आदमी पर सारी महिलाओं का ये कांड करवाते हैं। इस वाहियात बयान के साथ ही आप उस महिला और उसके साथ बैठी दूसरी महिला की मेंटलिटी को जान सकते हैं। ये एक सड़क छाप, रोड छाप महिलाएं भी थोड़ी मर्यादा और मान सम्मान का ध्यान रखती, संस्कारों का ध्यान रखती, लेकिन ये दोनों औरतों ने उससे भी नीचे गिर करके घटियापन दिखाया है। पर इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर पर जो टिप्पणी कर रही हैं, उसी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसी इस तरह की जाहिल लड़कियों को भी सारा सम्मान और अधिकार दिला दिया। डॉक्टर अंबेडकर जब हिंदू कोड बिल की लड़ाई लड़ रहे थे तो इनके ही जैसी कुछ निकम्मी लड़कियां, नकारा लड़कियां, जो बिल्कुल अपने अधिकारों के बारे में जागरूक ही नहीं थी, दूसरों के कहने से चलने वाली लड़कियां, अपना दिमाग दूसरों के चरणों में गिरवी रखने वाली लड़कियां, उस समय हिंदू कोड बिल की प्रतियां फाड़ रही थी और आग लगा रही थी। आज वही औरतें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सारे संविधान में अधिकार प्राप्त करके उनके खिलाफ टिप्पणी करती हैं। सच बात तो यह है कि इस देश के अंदर संविधान के बारे में लोगों को पता नहीं है, जानकारी नहीं है। रामायण के बारे में पता है, सीता गीता के बारे में पता है और सरस्वती के बारे में पता है, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि जो आज हमें बोलने का अधिकार मिला, जो इंस्टा पर ये गाल बजा रही है, इंस्टा पर जो बोल रही है और जो अपने हाथ में मोबाइल लेकर चल रही है, जीन्स पहन रही है, आज आज़ादी से घूम रही हैं, ये सारे राइट्स डॉक्टर अंबेडकर ने दिए। अगर आप संविधान से पहले इनको लेके जाओ तो इस महिला को फिर चिता पर जलना चाहिए अपने पति की, फिर तो इन महिलाओं को और इनकी दो पीढ़ी नीचे को पीछे को ले जाओ, इनकी दादी परदादी में, तो पूछ लो भाई कितना पढ़ना आता है उन्हें, अंगूठा टेक मिलेंगी वो सारी। क्यों अंगूठा टेक मिलेंगी? क्योंकि शिक्षित होने का अधिकार नहीं था नारियों को, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा के रास्ते खोल दिए। और ऐसी जहालत यहाँ देखने को मिलती है कि जो व्यक्ति इस देश में सब कुछ देकर गया उसी व्यक्ति की अवहेलना होती है, क्योंकि यहाँ इस भारत के अंदर डॉक्टर अंबेडकर को इस देश का राष्ट्र सपूत कहने की बजाय दलितों का नेता कहकर प्रचारित किया गया। उसी का दुष्परिणाम ये है, उसी का रिजल्ट आ रहा कि बाकी जो जातियां हैं उन लोगों के अंदर नफरत इसलिए भर गई कि वो तो चमारों का नेता था और चमार जाति का था। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आता कि इस देश के अंदर अगर जागरूकता का भी कोई काम कर रहा तो वो चमार जाति कर रही है। इस देश में दबे हुए महापुरुषों की विचारधारा को कोई निकाल कर ला रहा तो वो भी चमार जाति कर रही है। इस देश में कोई अपराध का दंश झेल रहा तो वो भी चमार जाति कर रही है। गांव देहातों में गाली खारा लतियाया जा रहा और वो इस जागरूकता का अगर अपने ऊपर किसी का दबाव झेल रहा है या मार झेल रहा है तो वो भी चमार जाति झेल रही है। ये ओबीसी की महिलाएं तब कहाँ सो गई, कहाँ मर गई थी? इसके मुंह में तब कोई दो इंच जबान नहीं निकली इसकी, जब महिला आरक्षण पे बात हुई थी और महिला आरक्षण में इन ओबीसी महिलाओं के लिए एक भी सीट नहीं दी गई थी। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये सरस्वती नाम की जो लड़की है, इस लड़की को पहले ललई सिंह यादव को ही पढ़ लेना चाहिए। अरे ललई सिंह यादव को ही पढ़ ले सारा यादव समाज, तो डॉक्टर अंबेडकर की इज्जत करना खुद ही सीख जाए। क्योंकि ललई सिंह यादव ने तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और जिस काम को उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं में कहा उसको ललई सिंह यादव जी ने अपने पूरे जीवन भर चलाया कि मैं राम को नहीं। तो ये जय भीम से डरती हैं, ये कह रही हैं कि भीमटे, और तो इसका मतलब अगर जय भीम करने वाले भीमटे हो गए तो राम को मानने वाले रामटे हरामटे हो गए। तो तू कैसी है फिर भाई? इससे तो अच्छा यह है कि कम से कम उनसे तुम डरती हो। एक वर्ग विशेष से इस देश की सारी जातियां थरथर क्यों कांपती हैं, समझ में नहीं आता। क्या उनके सींग लगे हुए हैं? क्या उनके पास हाथ पैर ज्यादा हैं? क्या उनके पास अधिकार ज्यादा? अरे बोलने का अधिकार तुम्हारे पास है, बोलने का उनके पास है। वो तो वो जातियां बहिष्कृत जातियां हैं जिनको बस्तियों से दूर रखा गया। ये तो वो जातियां जिनको हजारों साल तक कपड़े लत्ता जूता चप्पल नहीं पहनने दिया गया, सड़कों पर चलने के लिए
लिए भी लगाया गया। ये तो वो जातियां जिनको पूरा शरीर ढकने तक के लिए टैक्स लगाया गया, उनकी औरतों के स्तन नहीं ढकने दिए। आज वो इस 70 सालों में अपनी जद्दोजहद मेहनत करके शिक्षा के दम पे जब स्कूल खुले तो सभी के लिए खुले, केवल दलितों के लिए नहीं खुले। लेकिन दलितों के अंदर भी और जातियां हैं, लेकिन चमार जाति ने अपने आप को पहचाना, शिक्षा को जाना और शिक्षा के तरीके से उनने आगे बढ़ा, अपनी तरक्की करी। तो उसकी तरक्की से नफरत करते हैं। अगर वो बोले ना, गूंगा रहे, इनका दमन झेले तो सही है। और ये यादव समाज की पूरे समाज की कोई ऐसा नहीं है कि जागरूक लोग नहीं है। आज यादव समाज में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, इन्हीं लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यही लोग अपने यादव समाज के ना तो पुराने अपने पुरखों को जानते हैं, ना ही वर्तमान में काम करने वाले लोगों को पढ़ते हैं। आज भी यादव समाज के कई सारे एक्टिविस्ट ऐसे हैं जो रात दिन इसी काम को कर रहे हैं कि इनमें कुछ ज्ञान आ जाए, कुछ जागरूकता आ जाए। तो मैं यही कहना चाहूंगी ऐसी महिलाओं से कि जो तुम्हारे अंदर गुब्बारे जैसी हवा भर जाते हैं ना लोग कि अरे ये तो ऐसे वैसे इनके खिलाफ ऐसे बोलो, तो इस देश के अंदर कानून है, और जब कानून की मार पड़ती है तो अच्छे अच्छे तोतों की जबान बंद हो जाती है। इस देश के अंदर जब कानून अपना हाथ चलाता है और जब कानून की एक्टिविटी होती है तो बड़े बड़े बाबा संत जो बड़े बड़े नेताओं के साथ अपनी पीठ बनाकर बैठे हुए थे, वो सब भी जेलों में जाकर रोटी खाते, पानी मांगते हैं। लेकिन ये जो यादव फैमिली से हैं, ये दोनों जो महिलाएं हैं, ये तो खुद शूद्र की श्रेणी में आती हैं। अखिलेश यादव का खुद जो कारण धोया गया था गौमूत्र से, क्या इनको इतिहास नहीं पता या इनको फ्यूचर नहीं पता, समाजशास्त्र नहीं पता? ये कौन लोग हैं, कौन इनमें जहर भर रहा है? इन्हें कुछ नहीं पता। ये तो 2-4 बेहुदा लोगों के साथ जुड़ी हुई होती हैं। वहीं से जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बेहुदा और फर्जी ज्ञान होता है, जिस ज्ञान में कोई ना तो तथ्य होता है ना उस ज्ञान में कोई लॉजिक होता है, ऐसे ज्ञान को देख लेती हैं और उसी ज्ञान के आवेश में आकर उसमें चली जाती हैं। इन्होंने ना एक किताब पढ़ी होती है। ये इन ऐसी औरतों को सिखाते सिखाते आगे बढ़ाते बढ़ाते जाने कितने महापुरुष चले गए इस देश से, लेकिन ऐसी औरतों में किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं आई। ये वो मुर्दा लाशें हैं जिनको हिलने डुलने की तो कोई हिम्मत नहीं करते, लेकिन ये सड़ान मारते रहते हैं जहां भी पड़े होते हैं। इनमें बदबू आती, कीड़े चलते हैं, उस तरह की ये इनके हरकतों से आप एहसास लगा सकते हैं। तो ऐसी औरतें पहले तो बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ें। अगर आप यादव समाज का नाम लगा रही हैं और उसको बदनाम कर रही हैं, यादव समाज का वो जो जातिवादी सामंतीवादी सोच है उसको उजागर कर रही है, तो बाकी यादव भी इस लड़की से सबक ले लें, क्योंकि इसकी तो अकल ठिकाने लगने वाली है। बाकी यादव भी अगर इसकी तरह हरकत करने वाले हैं तो वो भी अपने आप में थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश करें, क्योंकि सुधार नहीं करोगे तो फिर आपके लिए एक्ट बना हुआ है, बाकायदा संविधान में प्रावधान है, कानून बना हुआ है, और वो कानून जब लागू होता है तो अच्छे अच्छों की जो है नानी याद आ जाती है। क्योंकि लोग क्या है ना, पहले दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए हरकतें कर तो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि इसका कानून भी कोई जब शिकंजा कसता है तो हमारी चप्पलें घिस जाती हैं, हमारा जीवन, हमारी पूंजी सब खराब हो जाती है, करियर खराब हो जाता है। क्योंकि आप किसी वर्ग विशेष को इस तरह गालियां देकर, अपमानित करके, अब वो समय नहीं रहा है कि जब आप उनको कह देते चल सर झुका के चल, हमें नमस्कार कर, हम तेरे से काम कराएंगे, बेगारी कराएंगे, तुझे अनाज भी नहीं देंगे, खेत हमारा, खेत जो है तेरा होगा, काम तू करेगा, लेकिन इसके जो अनाज पैदा होगा उसके मालिक हम होंगे। अब वो दलित नहीं रहा है। दलित जब जूते पहनता है तो जूता मारना भी जानता है। उस मानसिकता को ही हम जो है यहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं। व्यक्ति से हमारा नफरत नहीं है, चाहे वो राजपूत हो या मौर्य हो, शाक्य हो, यादव हो, अहीर हो, जाट हो, गुर्जर हो, ये कोई भी जातियां हो, हमारी इन जातियों से नफरत नहीं है। इन जातियों के बीच में जो बैठी हुई ये मानसिकता है, तो ये करते हैं ना। मैं वही कह रही हूँ, इनके बीच में जो बैठी हुई ये घटिया मानसिकता है, हम इसके विरोधी, हम एक विचारधारा के विरोधी, हम एक सिस्टम के विरोधी हैं। जिस सिस्टम की चपेट में जो व्यक्ति आएगा वो कानून से इलाज करवाएगा, दवाई चलती है यहाँ पर, यहाँ कानून का राज है। तो अब इन लड़कियों के दिमाग में भी जो चल रही है जो मानसिकता, इस मानसिकता का इलाज होगा। हमारी इन लड़कियों से नफरत थोड़ी, हम तो जानते भी नहीं थे, लेकिन जब तुमने एक्टिविटी की है तो उसका रिएक्शन तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना। तो ऐसा कोई भी अगर भविष्य में करना जा रहा है, इन लड़कियों की तरह इस तरह के वाहियात बयान देना सोच रहा हो या दे रहा हो या तैयारी कर रहा हो, तो वो सावधान हो जाए, क्योंकि अब वो चमार नहीं रहे हैं जो केवल जूता बनाते थे, अब वो चमार हैं जो जूता पहनते हैं, बनाते हैं और मुंह पर मार भी देते हैं। रामभद्राचार्य हैं जो आंखों से अंधे हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो दिमाग से भी अंधे लगते हैं। जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं आजकल, वो कथा कर रहे हैं कहीं पर और चमारों के लिए इस तरह से आप शब्द यूज कर रहे हैं, वो क्या कहना उस पर आपको? देखिए, रामभद्राचार्य
बेचारा अंधा आदमी है, उसे वो जन्मजात अंधा है, उसने ना तो इस देश का संविधान पढ़ा है, ना इस देश के अंदर कानून का पता है, उसके आसपास जो रहने वाले लोग हैं जो बता दे वो वही बोल देता है, उसको क्या पता, क्योंकि रोटी भी तो खानी होगी, भूखा नंगा कैसे रहेगा। अब रोटी खानी है, टॉयलेट जाने के लिए भी किसी की सहायता चाहिए, हगने के लिए भी चाहिए और कपड़ा लत्ता उतारने के लिए भी चाहिए, तो अकेला तो जाएगा नहीं। इसलिए इस आंखों के बेचारे ये दृष्टिहीन व्यक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं पाखंडी लोग कि भाई हम तुझे टॉयलेट नहीं ले जाएंगे, तुझे ऐसा बयान देना पड़ेगा, तुझे खाना नहीं देंगे, तुझे ऐसा बयान देना पड़ेगा। इस बेचारे से मजबूरी में ये बुलवा रहे हैं। ये बेचारा अंधा आदमी, इसका क्या दोष है, इसे रोटी वोटी खानी है तो ये सब बोलना ही पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, कानून जो है अंधों का भी इलाज कर देता है। जिसने समाज में जातिवाद नहीं देखा, जातिवाद करा भी नहीं होगा, लेकिन दिमाग से कर रहे हैं, इनको किसने इतना जातिवाद इनके अंदर भरा है? ये तो अंधे हैं ना, समाज में कुछ देख नहीं पा रहे हैं, तो ऊंच नीच भी नहीं देखी इन्होंने, तो ना किताब पढ़ी है ना इतिहास पढ़ा है इन्होंने, तो ये जहर कहां से आ गया इस अंधे आदमी के अंदर? मनुस्मृति, ये जहर मनुस्मृति से आया। तो पढ़ना पड़ता है ना मनुस्मृति को भी। तो कान तो है ना, उसके कान तो सही है, उसकी आंखें तो खराब है, कान तो उसके अच्छे हैं ना। उसके अंदर जाति का जो अहंकार है, उसे ये जो पता है कि मैं ब्राह्मण के घर जन्मा हूँ, ये तो अहंकार उसे जन्म से मिल गया ना। उसे पता चल गया मेरा बाप ब्राह्मण, माँ ब्राह्मण, माँ के पेट से लेकर आया। माँ ने जैसे ही पैदा किया होगा उसे बता दोगे बेटा भले तू अंधा है, कोड़ी है, लंगड़ा है, लूला है, अज्ञानी है, अधर्मी है, विधर्मी है, धर्म का नाश करने वाला, लेकिन फिर भी तू ब्राह्मण है, तू जाति में बड़ा है। तो वही वो जाति है कि घमंडता में वो अंधा होकर भी अपने आप को श्रेष्ठ बता रहा, और हम आंखों वालों को जो है दिन भर जो है कोस रहा है, वो गाली दे रहा है। अरे भाई चलो, आंखों का अंधा कोई बहुत बुरी बात नहीं है, मैं भी हो सकती हूँ, कोई भी हो सकता है, ये शारीरिक विकलांगता कुछ नहीं होती है, मैं इसको महत्व नहीं देती, लेकिन मानसिक विकलांगता से तो कम से कम उठो। अरे आज देश मनुस्मृति से नहीं चलता कि मैं पहले ब्राह्मण हूँ, फिर मैं धर्मगुरु हूँ, फिर मैं इस देश में जो है कथावाचक हूँ। अरे तुम कुछ भी नहीं हो, तुम ढोंगी हो, तुम्हें रोजी रोटी खाने के लिए तुम्हें चमारों को कोसना पड़ता, तुम्हारा तो धंधा भी ना चला, रोजी रोटी भी ना चला अगर तुम चमारों को गाली ना दो तो। चमारों की गाली बजाने कितनों के घर चल रहे हैं, तो ठीक है तुम भी अपना पेट पाल लो, लेकिन अब मर्यादा में रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम तुम्हारे अहंकार को ऊंचा करने के लिए आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करने दें, वो अब बिल्कुल नहीं होगा। अब ये वो दलित नहीं है जो सर झुका के बाबूजी बाबूजी, गुरुजी गुरुजी, पाए लागू, नहीं। अब ये वो दलित है जो कपड़े पहनना जानता है और चप्पल जूता सब पहनना जानता है, और जरूरत पड़ने पर तुम्हें इस देश के अंदर जेल के अंदर पहुंचाना भी जानता, क्योंकि उसके हाथ में अब तुम्हारी दी गई गुलामी नहीं, उसके हाथ में कलम भी है। ये साधु कैसे है, कैसी है मतलब साधुत्व है इनका, कैसे महात्मा है जो लोगों में जहर बो रही है? अरे ये धर्म का नाश करने वाले विधर्मी लोग हैं, इन्हें धर्म का अभी संज्ञा या परिभाषा भी नहीं पता। धर्म की परिभाषा ये इन्होंने पढ़ी ही नहीं है। वो कह रहा मैं पहले ब्राह्मण हूँ, अरे पहले इंसान तो बन जा। तू खुद को ब्राह्मण भी बता रहा, कथावाचक भी बता रहा है, और इस देश के अंदर धर्मगुरु भी बता रहा, लेकिन तूने एक बार भी कभी ये नहीं बताया कि मैं पहले इंसान हूँ। उसमें और हम में यही अंतर है, हम कहते हैं हम पहले इंसान हैं, उसके बाद हम भारतीय हैं, और तीसरे नंबर पर हम किसी और तरह के किसी संप्रदाय या वर्ग के कहे जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहली हमारी पहचान है भारतीय होने की और इंसान होने की। लेकिन ना भारतीय होने की बात करते हैं ये, ना इंसान होने की बात करते हैं, बस इन्हें तो एक ही घमंड है ब्राह्मण होने का। अरे तुम काहे का घमंड करते हो? मुंह से पैदा होने का घमंड। मुंह से भैया कोई डिलीवरी नहीं हो सकी, कोई बच्चा ना हो सके, मुंह से आज तक कोई पैदा ना हुआ। मुंह से तुम एक मच्छर पैदा करके दिखा दो, यहाँ राम भद्राचार्य मुंह से पैदा हो गया, बताओ, और वो भी एक पुरुष के मुंह से। तो पुरुष जो है डिलीवरी करते हैं इनके यहाँ पर, वो भी सही जगह से नहीं करते, पेट से नहीं करते, मुंह से करते हैं। तो ऐसे अनलॉजिक बातों के आधार पर ये खुद को ऊंचा मानते हैं, जिन बातों में ना तो कोई तथ्य होता है ना लॉजिक होता है। तो ऐसी बातों को अब लोग जब हम बताते हैं तो बच्चे भी कहते हैं आप क्या फनी बातें कर रहे हैं, बच्चे इस पर हंसते हैं, चुटकुले बने हुए हैं, और ये अपने इसी बात पर श्रेष्ठ बनाते हैं। अब तुम्हें नीचे आना पड़ेगा, बराबरी में आना पड़ेगा, ज्ञान से टक्कर लो, मूर्खता से अब काम नहीं चलने वाला। चंद्रशेखर जैसे लोगों से इनकी हवा थर थर कांपते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर जैसे लोग जो है जब अत्याचार होता है, शोषण होता है, तो उस और स्पोर्ट जाकर खड़े हो जाते हैं, पीड़ित को गले लगा लेते हैं, और गले लगाते हैं तो पीड़ित के अंदर क्या दोबारा से लड़ने की ताकत आ जाती है। और ये इसी बात से घबराते हैं कि पीड़ित तो रो पीट के घर में बैठना चाहिए था, लेकिन पीड़ित तो लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। तो लड़ने के लिए जो समाज तैयार हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर जी का बहुत बड़ा रोल है इस देश के अंदर। तो ऐसे लोगों से नफरत तो पनपेगी जो बोलना सिखाते हैं, जो लड़ना सिखाते हैं, जिनके पास ये जज्बा होता है कि जाओ लड़ो, चाहे अंत कुछ भी हो, लेकिन लड़ने के लिए तो कम से कम उठो। और इस समाज को लड़ने के लिए ही तैयार करना पहली महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इस समाज को इतना दबाया गया, इतना दला गया, इतना पीसा गया है कि इसका आत्मविश्वास भी पीस के रख दिया गया है। तो इसको बताना पड़ेगा कि इस देश के अंदर चंद्रशेखर जैसे लोग भी हैं, इस देश के अंदर महारों का आंदोलन भी हुआ है, इस देश के अंदर महारों ने युद्ध भी जीता है, और इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा ज्ञान का सूर्य भी पैदा हुआ है। तो ज्ञान की तरह और लड़ाई की तरह दोनों बातों को हमें हमारे समाज को सिखाना है। और वो अब बहुत सारे लोगों की जागरूकता अभियान चलाने की वजह से
लोग जाग रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी आंखों में बहुत चुभन है, इनके पेट में मरोड़ है, दर्द है, लेकिन ये दर्द तुम्हारा बरकरार रहेगा, क्योंकि तुम्हारे दर्द को ठीक करने के लिए हम अपना बोलने का अधिकार नहीं छोड़ेंगे, हम अपने राइट्स नहीं छोड़ेंगे। और रही बात तुम्हारे ऊंचा होने की, तो तुम्हारे ऊंचेपन को हम अपनी जूती के नीचे रखते हैं। हम अगर किसी को ऊंचा मानते हैं तो वो संविधान को मानते हैं और बाबा साहेब को मानते हैं। तुम जैसे लोग हमारे आदर्श कभी नहीं बन सकते।